अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिना टाइम गवाए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। काफ़ी दिनों से देखते हुए कि हमें हमारे टीम का नंबर नहीं आ रहा था कैरम बोर्ड पे, इसलिए हमने कुछ प्लान बनाया और कैरम बोर्ड हम ले गए अपने स्टॉपेज पे। हमें किसी भाई की टैक्सी की सहारा मिल गया था, इसलिए टैक्सी में डाला हमने, ले गए स्टॉपेज। फिर मैं और सद्दू कैरम बोर्ड छोड़ के कहीं चले गए। फिर हम सीधा आ गए ऑफिस। ऑफिस आने के बाद हमने खेला कुछ देर कैरम बोर्ड, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारा नंबर नहीं आ रहा था इसलिए। फिर तभी हमारे बड़े भाई साहब भी आ गए थे, उन्हें वहाँ पे कुछ दिखा नहीं। फिर मैं आ गया तो कुछ सामान लेने कालू खां की दुकान, जो कि 24 घंटे खुली रहती है रमज़ान में। फिर हम सामान लेके निकल गए थे अपने वापस स्टॉपेज। तभी रास्ते में मैंने देखा कि वॉलीबॉल चल रहा है, तो मैं रुक के थोड़ी देर वॉलीबॉल खेलने लग गया। और वॉलीबॉल खेलने के बाद मैं सीधा चला गया अपने ऑफिस। ऑफिस आने के बाद देखा तो यहाँ पे सन्नी ने चाय तैयार कर ली, तो आते ही मेरा नंबर आ गया था कैरम बोर्ड खेलने का। फिर मैं कैरम बोर्ड खेलने लग गया। फिर हम रवाना हो रहे थे, इसलिए हम सभी लग गए थे ऑफिस की साफ़ सफाई करने के लिए। तभी मैंने देखा अरबाज और आशिक उतार है कैरम बोर्ड को वापस ले जा रहे। फिर हम रवाना हो गए सीधा आई लव जामसर की तरफ। फिर मैंने आगे आके देखा तो आए दुकानों के पास कोई नहीं था। फिर मैं सीधा चला गया अपने घर शहरी करने के लिए। फिर शहरी करने के बाद सीधा मैं नहा धो हो गया सीधा तैयार। अब जाऊँगा सीधा आई लव जामसर के पास। वहाँ आके देखा दुकानें बंद पड़ी थी, कोई नहीं था, सारे पता नहीं कहाँ गए। फिर मैंने सन्नी से पूछा भाई आज कहाँ गए सारे। सन्नी ने बोला सारे नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। फिर मैंने सन्नी और वाजिद को बोला चलते हैं मस्जिद की तरफ, नमाज का टाइम हो रहा है। फिर हम तीनों निकल गए भाई सीधा मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर आ गए। बाहर आके देखा तो कोई नहीं था, क्योंकि सारे अजमेर गए हुए थे, क्योंकि जाफर मामे के बिना रौनक सुनी सुनी लग रही थी। फिर हम तीनों भाई हो गए सीधा रवाना दरगाह की तरफ सलाम करने के लिए। फिर मैं आ गया सीधा दरगाह सलाम करने के लिए। आप देख सकते हो अंदर से दरगाह कितनी शांत एकदम खूबसूरत लग रही है। फिर मैं सलाम करके सीधा आ गया दरगाह के बाहर। बाहर आके मैंने थोड़ी ली वीडियो। फिर तभी वाजिद और सन्नी भी आ गए थे दरगाह के बाहर। फिर हम तीनों भाई बाहर बैठ गए, और यहाँ पे हमें मिलता है बैठने से सुकून। फिर हम तीनों भाई घर की तरफ हो गए रवाना, क्योंकि मुझे कॉल आ रहा था और सन्नी को कुछ लेना था दुकान से। फिर हम आ गए सीधा सब्ज़ी की दुकान पे। वहाँ पे सन्नी को कुछ लेना था, तभी अंकल मिल गए। अंकल भी ले जा रहे थे अपने घर के लिए फल फ्रूट। फिर सन्नी ले रहा था नींबू, क्योंकि उसे सिकंदी का बहुत शौक ज़्यादा है इसलिए। फिर मैं कोई काम निकल गया था, सन्नी को छोड़ के मुझे भी कुछ लाना था। फिर मैं आ गया सीधा आई लव जामसर के पास। वहाँ पे तीनों भाई पहले से बैठे थे और बाकी कोई नहीं था। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताना। फिर तभी हो गया था मेरा इफ्तारी करने का टाइम। मैं निकल गया इफ्तारी करने के लिए अपना घर सीधा ही। फिर इफ्तारी करके आ गए वापस। मैंने सन्नी को कॉल किया, ज़्यादा नमाज का टाइम हो रहा है। फिर हम चारों भाई निकल गए सीधा नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ। हमारे पास बाइक एक थी, बंदे हम चार थे, तो इमरजेंसी में सद्दाम भाई ने बोला भाई बैठ दो सारे, कोई नहीं। फिर हम नमाज़ पढ़ के सीधा आ गए बाहर मस्जिद के। और अमन थोड़ी मजाक कर रहा था अपने भाइयों के साथ। फिर हम तीनों रवाना हो गए अपने घर की तरफ, क्योंकि वाजिद को हमने पहले ही भेजा था। बंदे थे चार। और ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।